Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to start the next lecture of the lesson, Rustum and Sohrab. Dear students, we have already completed its first lecture. So let me start the second lecture. Dear students, but before starting the next lecture, let me clear you one of the meaning of the sentences, dear students, on the previous page. It's on page number 100. Dear students, you open your books, page number 100. Dear students, it's one of the sentences that I would like to repeat again. It's there. I want to clear its meaning to you once again. मैं इसकी मीनिंग आपको क्लियर करवाना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स. प्रीवियसली मुझे नहीं लगा था, प्रीवियस लेसन में मैंने इसको इस सेंटेंस की मीनिंग मैंने क्लियर करवाई थी अच्छे से. सो इट्स देयर, यहां पे है. सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे. तो रुस्तुम को क्या करना पड़ा? रुस्तुम को अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा जो उस वक्त क्या थी, जो उस वक्त फैमिली वे में थी ना. व्हाट डू यू मीन बाय इन अ फैमिली वे? डियर स्टूडेंट्स, इन अ फैमिली वे इट मीन्स एक्सपेक्टिंग ए बेबी. इट मीन्स शी वाज प्रेग्नेंट. गेटिंग दैट मीन्स रुस्तुम को अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा, उसने अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा जो उस वक्त क्या थी, इन अ फैमिली वे एक्सपेक्टिंग ए बेबी. जो एक्सपेक्ट बेबी कर रही थी, जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम. यस, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट lecture. It's there, it's on the next page. It's 101. You open your books, page number 101. यहां तक हमने कंप्लीट किया था swordsmanship. Yes. Now let me start from there. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. तो एक दफा क्या होता है, एक दफा इस सोहराब जो था, इसकी जमीन में, इसकी कंट्री में एक जवान जंगजू आता है. वैरियर के मानी है जंगजू, वैरियर के मानी है ब्रेव और एक्सपीरियंस्ड सोल्जर और फाइटर. लड़ने के लिए आता है जिसने बहुत डिस्टेंट, जिसने बहुत दूर दूर तक लड़ा था, बहुत दूर दूर तक लड़ा था, मतलब बहुत सारी सरजमीनों में लड़ा था. यस, ही चैलेंज्ड सोहराब टू सिंगल कम्बैट. तो वो क्या करता है, वो सोहराब को चैलेंज करता है. चैलेंज मीन्स अ कॉल टू टेक पार्ट इन अ कंटेस्ट. वो इसको ललकारता है कि हम एक सिंगल कम्बैट करें. इट मीन्स हम अकेले लड़े, यानी वन ऑन वन. ठीक है, कम्बैट के मानिए फाइट, जंग. तो ये सोहराब को चैलेंज करता है अकेले लड़ने के लिए. सोहराब रेडीली एग्री टू फाइट विथ हिम. तो सोहराब रेडी होता है, ये तैयार होता है इसके साथ लड़ने के लिए अकेले. एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट. तो जूं ही ये दोनों जंग के लिए तैयार हो गए, The young soldier said to Sohrab, before we fight, tell me your parentage. तो अब जो ही ये लड़ने वाले थे, जो यंग सोल्जर था, जो वॉरियर था, जवान सोल्जर था, जो सोहराब के साथ लड़ने आया था, वो इसे कहता है, इससे पहले कि हम फाइट स्टार्ट करें, इससे पहले हम लड़ना शुरू करें, मुझे अपनी पेरेंटेज बताओ. ये सोहराब से पूछता है, आपके बाप का नाम क्या है, मुझे बताओ. आई डोंट फाइट इन ए सिंगल कम्बैट विथ एनीवन हु इज ऑफ लो बर्थ. उसके बाद क्या कहता है, मैं उस शख्स से नहीं लड़ता हूं, मैं उस शख्स से अकेले नहीं लड़ता हूं जो लो बर्थ का हो. मैं ऐसे शख्स के साथ अकेले नहीं लड़ता हूं, सिंगल कम्बैट में नहीं लड़ता हूं जो लो बर्थ का हो. ना व्हाट डू यू मीन बाय लो बर्थ? डियर स्टूडेंट्स, लो बर्थ मीन्स बॉर्न इन अ लो कंडीशन और रैंक, यानी जो निचली जात का इंसान हो, उसके साथ मैं नहीं लड़ता. या हम कह सकते हैं जिसको अपने बाप का ना पता हो. द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुक्ड एट सोहराब. अब वहां पे जो इंसान जमा थे, जो ये जंग देखने के लिए आए थे, वो सोहराब की तरफ देख रहे हैं. None knew exactly who Sohrab's father was. अब इनमें से किसी को नहीं पता था कि सोहराब का बाप कौन है. Sohrab, who did not know the secret of his birth, hung his head in shame. अब सोहराब जो था, जिसको अपने जन्म का पता नहीं था, जिसको अपने जन्म का पता नहीं था, ये राज नहीं पता था कि मैं कब जना हूं, मेरा बाप कौन है, उसका जो सर था वो शर्म से झुक गया. सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, उसको अपनी
जन्म का सेक्रेट, वो राज नहीं पता था मैं कैसे जना, कब जना हूं, मेरा बाप कौन है। तो इसका सर जो है वो शर्म से झुक गया। वी शैल मीट एट डॉन टुमारो ही सेड टू हिज अपोनेंट एंड वेंट अवे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो सोहराब होता है ये इस आदमी से, इस यंग वॉरियर से कहता है कि हम कल लड़ेंगे, हम कल सुबह लड़ेंगे, हम कल सुबह इसी जंग के मैदान में मिलेंगे। तो ये सब कुछ सोहराब अपने अपोनेंट से, इसका जो अपोनेंट था, ये जो जंगजू था, ये जो वॉरियर था, इसे कहता है, अपने अपोनेंट से कहता है। तो उसके बाद ये वहां से चला जाता है, ये सब कुछ कहकर चला जाता है वहां से कि हम कल मिलेंगे, कल हम फाइट करेंगे। तो वहां से चला जाता है। ही हरीड होम स्ट्रेट अवे एंड सेड टू हिज मदर। उसके बाद क्या करता है, ये जल्दी ही सीधे घर जाता है अपने माँ के पास। उसके बाद माँ से बोलता है, क्या बोलता है, मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स। माँ, आपने इन सालों तक मुझे मेरे बाप का नाम छुपाया है, यानी अभी तक आपने मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बताया है। मैं किसका बेटा हूं, मेरे बाप का नाम क्या है। कशीर पन गो चे वनिस ताम मे खट थोमुत मेनिस मल सुन नाव यमन वरियन, मेनिस मलिस क्या ओस नाव, बह कम सुन नेचू छुस। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माय फादर इज यू विल सी मी डेड। अनलेस यू टेल मी एट वंस, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मेरे बाप का नाम, मेरा बाप कौन है, आप मुझे मरता हुआ देखोगे। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड। तो उसके बाद ये अपनी माँ से कहता है कि उस यंग सोल्जर ने मुझे क्या कहा, कौन सी बात बता दी। आई हैव हैड रीजन टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू माई सन। उसके बाद इसकी माँ कहती है, मेरा एक रीजन था, आई हैव हैड रीजन, एक रीजन था मेरे पास, जिस वजह से मैंने आपको आपके बाप का नाम छुपाया, आपके बाप का नाम नहीं बताया। आई हैव हैड रीजन टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू। इसके पीछे एक राज था, मैंने आपको आपके बाप का नाम नहीं बताया, इसके पीछे एक रीजन था, इसके पीछे एक वजह थी मेरे बेटे। बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ, लेकिन अब मैं आपको उसका नाम बताती हूं। सेड तनमी, उसकी मां कहती है तनमी, यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तुम द शील्ड ऑफ पर्शिया। आप एक बहुत बड़े रुस्तुम जिसका नाम है उसके बेटे हो, जिसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है, पर्शिया की डाल कहा जाता है। ऐसे रुस्तुम के आप बेटे हो। व्हेन सोहराब हर्ड दीज वर्ड्स His heart was filled with pride. जब सोहराब ने ये अल्फाज सुने तो इसका जो दिल था वो खुशी से भर उठा, या प्राइड से वो भर गया, फख्र से भर गया, यानी फख्र करने लगा अपने ऊपर। रुस्तुम, रुस्तुम, उसके बाद कहा रुस्तुम, आई एम द सन ऑफ रुस्तुम, क्या मैं रुस्तुम का बेटा हूं। ओह, वाई डिड यू हाइड दिस नेम फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स। आपने ये नाम मुझसे इतने सालों क्यों छुपाया। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर। चलो अब मैं जा रहा हूं, अब मैं अपने बाप के नाम का ऐलान करने जा रहा हूं और अपने चैलेंजर के साथ लड़ने जा रहा हूं। एट डॉन द नेक्स्ट डे सोहराब मेट हिज चैलेंजर एट द प्लेस ऑफ द कम्बैट एंड अनाउंस्ड। उसके बाद क्या हुआ, सुबह सोहराब जाता है अपने चैलेंजर के साथ मिलने के लिए उसी जगह जहां पे जंग होने वाली थी, यानी जंग के मैदान में, और अनाउंस करता है, वहां पे ऐलान करता है, आई एम सोहराब सन ऑफ रुस्तुम, मैं सोहराब हूं रुस्तुम का बेटा। द शील्ड ऑफ पर्शिया, जिसको पर्शिया का शील्ड कहा जाता है, पर्शिया की डाल कहा जाता है। आई एक्सेप्ट यूर चैलेंज, अब मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अच्छा, आर यू रेडी टू फाइट, क्या आप तैयार हो लड़ने के लिए। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम सोहराब's अपोनेंट लॉस्ट करेज। जो ही इसके अपोजिट ने, इसके अपोनेंट ने रुस्तुम का नाम सुना, वो हिम्मत हार गया। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम सोहराब's अपोनेंट लॉस्ट करेज, यानी जो ही इसने रुस्तुम का नाम सुना, सोहराब का जो अपोनेंट था, उसका जो दुश्मन था जिसके साथ इसको लड़ना था, उसने हिम्मत खो दी। लॉस्ट करेज, ही हेस्टिली विथड्रू हिज चैलेंज। उसने जल्दी से, हेस्टली मीन्स जल्दी से, उसने जल्दी से
अपना चैलेंज वापस लिया, यानी इसने जल्दी से विड्रॉ किया, अब ये लड़ने वाला नहीं था. Such was the fear that Rustum's name inspired. तो such was the fear that Rustum's name inspired. तो ऐसा कुछ इसका फियर था, रुस्तुम का फियर था, ऐसा कुछ इसका खौफ था, यानी जो लोगों को इंस्पायर करता था, यानी इसका जो नेम था, इसका जो नाम था, ये कैसे लोगों को इंस्पायर करता था, मुतासिर करता था, यानी लोग कैसे इसके नाम से मुतासिर होते थे, यानी कैसे इसके नाम से डर जाते थे, मुतासिर होते थे, इंस्पायर होते थे, उनको प्रेरणा मिलती थी इसके नाम से, इसका नाम सुनने के बाद डर जाते थे. सोहराब रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर. उसके बाद सोहराब वापस आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है? आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम. मुझे जाना चाहिए अपने बाप की तलाश में, यानी अपने बाप को ढूंढने के लिए. आई शैल सेट आउट एट वंस. मैं निकलने वाला हूं. आई शैल सेट आउट एट वंस. मैं निकलने वाला हूं, मैं अपने बाप को ढूंढने वाला हूं. हिज मदर बेगड हिम नॉट टू गो अवे लीविंग हर अलोन. उसकी माँ उसको इल्तिजा करती है, बेग करती है, शमिजार पार करन मैं मुतराओ कुंसी जेनिस not to go away leaving her alone. मुझे अकेला मत छोड़ो. But finding him determined to go, she said. लेकिन जब उसने अपने बेटे को determined पाया, मुसम्मम इरादा, पुख्ता इरादा करते हुए पाया, यानी इसको जाना ही जाना है, उसके बाद वो कहती है, how will you and रुस्तुम know each other? आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? आप तो कभी नहीं मिले हो एक दूसरे के साथ. Your father left me before you were born. आपके बाप ने मुझे छोड़ा आप के पैदा होने से पहले ही, यानी कशिर पे तम साथ जोमुत यम साथ चैन मल बह त्रमच छस. बट सोहराब वाज बेंट ऑन गोइंग. लेकिन जो सोहराब था, बेंट ऑन के माने अड़ा हुआ, सोहराब अड़ा हुआ था इस बात पे, उसको जाना ही जाना है. आई विल नॉट रिटर्न ही सेड. उसने कहा मैं तब तक नहीं लौटूंगा. आई विल नॉट रिटर्न, मैं नहीं लौटूंगा. ही सेड अनलेस आई फाइंड माई फादर. जब तक मैं अपने बाप को न ढूंढ लू, योतान बह पन मोल छाड़न तोतान यम बह वापस कह. प्लीज टर्न द पेज डियर स्टूडेंट्स. इट्स देयर, इट्स ऑन द नेक्स्ट पेज. It's on page number 102. It's there on the top. If you must go, I want to tell you something. अब अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपसे कोई बात कहना चाहती हूँ. सर तन में, इसकी माँ कहती है, तन में कहती है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. ये जो precious stone, ये जो कीमती पत्थर आपने अपने बाजू पे, अपने आर्म पे बांधा है, ये आपके बाप ने मुझे दिया था. If you find him, show it to him and he will know who you are. अगर आप अपने बाप को देखते हो, ये पत्थर उसको दिखाना और उसको पता चलेगा कि आप कौन हो. कशिर पन गो ये कन से अत नड़ पे गंडित ये हज तमिस, अम सत लग तमिस पाय सह कुछ सह प्रजनाई अम सत. सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्चड टू पर्शिया. उसके बाद सोहराब क्या करता है? सोहराब वो अपनी आर्मी जमा करता है और उसके बाद ये पर्शिया की तरफ चल देता है. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia. अब इसका मकसद न सिर्फ अपने बाप को ढूंढना था बल्कि उसको पर्शिया का बादशाह भी बनाना था. बिकॉज काइकूस वॉज एन अनपॉपुलर रूलर. क्योंकि काइकूस जो था अब वो अनपॉपुलर था, अब वो उतना मशहूर नहीं था. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. So inshallah we will meet the next time. So till then, Allah Hafiz.